हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम में पास होने वाले और फेल होने वाले पे आधारित प्रश्न। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 15% मार्क्स टू पास। ही गॉट 80 मार्क्स बट ही फेल्ड बाय 70 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एन एग्ज़ाम। देखिए, एक विद्यार्थी को एक पेपर में पास होने के लिए 15% मार्क्स की ज़रूरत होती है और उसे मिलते हैं 80 मार्क। फिर भी वह 70 मार्क से उस पेपर में फेल हो जाता है। तो हमें बताना है कि वह पेपर कितने मार्क का था। तो देखिए, पासिंग परसेंट कितना है, 15% है और उसके ऑब्टेन मार्क्स 80। उसने 80 मार्क प्राप्त किया और वह 70 मार्क से फेल हो जाता है। मतलब अगर उसको 70 मार्क और मिले रहते तो वह पास हो गया रहता। तो पासिंग मार्क कितने थे, 150, और पासिंग परसेंट है 15%। मतलब जो 150 है उसी का मतलब है 15%। 15% का मतलब हो गया 150। तो 1% का मतलब हो जाएगा 15 मतलब 10। अब जो पेपर रहेगा वो 100% मार्क का होता है। मैक्सिमम मार्क 100% ही हो सकते हैं। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो मैक्सिमम मार्क कितने थे, 1000। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अ स्टूडेंट गॉट 484 मार्क्स इन एग्जाम बट ही फेल्ड बाय 11 मार्क्स। इफ पासिंग परसेंट इज 33 देन फाइंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम। तो देखिए, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 484 अंक मिलते हैं, फिर भी वह 11 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए तो बताइए उस परीक्षा के अधिकतम मार्क कितने थे। तो देखिए, उसे 484 अंक प्राप्त हुए, फिर भी वह 11 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसे 11 अंक अधिक मिले रहते तो वह पास हो गया रहता। तो उसे पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, तो 484 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा, 495। अगर उसे 495 मार्क मिलते तो वह पास हो गया रहता। और पासिंग परसेंट बताया है 33%। ठीक है, तो ये जो 33% है यही है 495 अंक। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए ये दोनों भी 11 से कैंसिल होते हैं। तो 11 से ये 3 बार कैंसिल होगा 3%, और ये 11 से कैंसिल होगा, 4 और 5 9 होते हैं। इसका मतलब ये 45 बार कैंसिल होगा। देखिए, किसी नंबर को 11 से डिवाइड करना है और पहला और लास्ट अंक का अगर एडिशन बीच वाले के बराबर हो गया तो आंसर यही रहता है। अब देखिए, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो होगा 15। तो कोई भी पेपर 100% अंक का होता है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 1500। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अ स्टूडेंट गॉट सम मार्क्स इन एन एग्जाम। आफ्टर रीवैल्यूएशन his mark are reduced by 40% and his new score became 96. Find mark deducted in revaluation. देखिए, किसी विद्यार्थी को एक पेपर में कुछ अंक मिले थे, परंतु उसका पेपर फिर से जांचा गया और उसके मार्क्स 40% कम हो गए। जितने मार्क उसे मिले थे उस मार्क का 40% क्या हो गया, कम हो गया। तो उसका जो नया स्कोर था वह 96 बन गया। तो हमें यह बताना है कि पुनर्मूल्यांकन मतलब रिवॉल्यूएशन में उसके कितने मार्क कम हुए, कितने मार्क उसके काटे गए। तो देखिए,
40% अंक उसके डिडक्ट किए गए। 40% का मतलब रेशियो में होता है 2/5। तो ये जो 5 है, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके ओरिजिनल मार्क्स को, उसके ऑब्टेन मार्क्स को। तो उसे मार्क्स कितने मिले थे? 5 यूनिट मार्क मिले थे। 40% की कटौती हो गई, इसका मतलब 2 यूनिट उसके मार्क क्या हो गए? कम हो गए। तो डिडक्ट कितने हुए? 2 यूनिट मार्क डिडक्ट हो गए। तो न्यू स्कोर कितना होगा उसका? 5 यूनिट मार्क उसे मिले थे, 2 यूनिट मार्क डिडक्ट हो गए, तो अब उसका स्कोर कितना बचेगा? 3 यूनिट। पर क्वेश्चन ने बोला है उसका स्कोर है 96। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट का मतलब है 96। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 32। तो हमें बताना है उसके कितने मार्क डिडक्ट हुए। तो देखिए उसके डिडक्टेड मार्क कितने हैं? 2 यूनिट मार्क। तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? तो इसका डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 64। पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके 64 मार्क कम हो गए। अगर पूछा रहता कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए थे, तो वह भी हम निकाल सकते थे। देखिए कैसे, उसे कितने अंक प्राप्त हुए थे? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए रहते, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किए रहते 32 को, तो कितना हो रहता? 30 पंचे 150 और ये 10, 160। पर ये पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। इन एन एग्जाम ए गॉट 10% मोर मार्क्स देन बी and B got 5% more marks than C. If C got 300 marks out of 400, then find marks obtained by A. एक परीक्षा में A को B से 10% मार्क ज्यादा मिलते हैं, B को C से 5% मार्क ज्यादा मिलते हैं, और C ने 300 मार्क प्राप्त किया और पेपर 400 मार्क का था। तो हमें बताना है A को कितने मार्क मिले। तो देखिए सी को कितने परसेंट मार्क मिले, पहले वो निकाल लेते हैं। तो कितने मार्क मिले? देखिए 400 मार्क का पेपर था और उसे 300 मार्क मिले। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये हो गया 3/4। तो 3/4 को परसेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए डिवाइड में 4 का मतलब होता है 25%। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 25%, तो ये हो गया 75%। मतलब सी को 75% अंक मिले। क्वेश्चन ने बोला है बी को सी से 5% अंक अधिक हैं, तो बी के अंक कितने होंगे? अगर इसको 75% है तो बी को कितने होंगे? 75% प्लस 5%, यानी 80% अंक होंगे। और ए को कितने होंगे? तो क्वेश्चन बोला है ए को बी से 10% अंक ज्यादा है, तो इसमें 10% अंक मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 90% अंक हो जाएंगे। मतलब ए को 90% अंक मिले। तो हमें बताना है ए को अंक कितने मिले, मार्क्स कितने मिले। तो पेपर कितने मार्क का था? 400 मार्क का था। 400 में से उसे 90% अंक मिले, तो हमें बताना है उसके अंक कितने हैं। तो ए के अंक अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा? हमें 400 का 90% निकालना होगा। तो देखिए 400 का 90% कितना होगा? प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 4 गुना 9 36 और ये 0। तो ए को मिले 360 अंक। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। इफ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, then he is failed by 210 marks, but if he scores 55% marks, then he is passed with 240 marks. Find the passing percent. देखिए अगर स्टूडेंट को 25% मार्क मिलते हैं तो वह 210 मार्क से फेल हो जाता है। यदि वह 55% मार्क प्राप्त करता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। तो हमें बताना है पासिंग परसेंट कितना था। तो देखिए जब उसे 25% मार्क मिले तो वह
210 मार्क से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए जितने मार्क चाहिए थे उससे वह 210 अंक पीछे है इसलिए मैं माइनस साइन लगा दे रहा हूं। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पास होने के लिए जितने मार्क चाहिए थे उससे 240 अंक उससे ज्यादा आ गए। तो मैं 240 ज्यादा आ गए तो प्लस लगा देता हूं। तो देखिए 25% से 55% लाने के लिए उसे कितने परसेंट अंक बढ़ाने पड़े? तो देखिए बहुत आसान है। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, यानी 30% अंक उसे बढ़ाने पड़े। और इधर कितने अंक बढ़ाने पड़े? तो देखिए मान लीजिए बीच में बाउंड्री थी पास होने की, पास से वो 210 कदम पीछे है और जैसे ही उसने 55% लाया तो 240 कदम आगे चला गया। तो इन दोनों में अंतर कितना है? तो सबसे पहले वो 210 लाया होगा, फिर 240। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है और दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो डायरेक्ट ये दोनों नंबर को जोड़ देना, ऐड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 450। इसका मतलब ये हुआ कि 30% का मतलब ही है 450। तो 1% का मतलब कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो हमें बताना है पासिंग परसेंट। अगर क्वेश्चन पूछा रहता अधिकतम मार्क कितने हैं तो इसको 100% निकाल दिए रहते। तो हमें बताना है पासिंग प्रतिशत। तो पासिंग प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? देखिए 1% का मतलब है 15 मार्क, तो हम निकाल लेते हैं 210 मार्क का मतलब कितना होगा? 210 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 का 15 बचा 6, 15 चौके 60, यानी 210 मार्क का मतलब हो गया 14%। तो 25% अंक लाने के बावजूद वह 210 अंक से फेल हो गया, मतलब 14% अंक से फेल हो गया। यदि उसे 14% और अंक मिल गए रहते तो वह पास हो गया रहता। तो उसको पासिंग प्रतिशत कितना चाहिए था? 25 प्लस 14। तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 14 39%। तो ये है परसेंटेज ऑफ पासिंग। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स then he is failed by 32 marks, but if he scores 48% marks then he is passed with 64 marks. Find the passing percent. यदि विद्यार्थी 36% मार्क्स लाता है तो वह 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% मार्क लाता है तो 64 अंक से पास हो जाता है। तो हमें बताना है उसका पासिंग परसेंट कितना था। तो देखिए जब उसे 36% मार्क मिले फिर भी वह 32 मार्क से पीछे चला गया, फेल हो गया, तो 32 अंक उसे कम मिले। जब उसे 48% मार्क मिलते हैं तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंक अधिक आते हैं पासिंग से, अधिक के लिए प्लस। तो देखिए 36 से 48% बनाने के लिए उसे 12% बढ़ाने पड़े। तो इधर कितने परसेंट बढ़े? एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है अंतर निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 9। इसका मतलब ये हुआ 12% का मतलब ही 96 मार्क हो गए। तो 1% का मतलब कितना होगा? 8 मार्क। यदि 1% का मतलब 8 मार्क होता है, 32 मार्क का मतलब कितना प्रतिशत होगा? तो 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 32 मार्क का मतलब हो गया 4%। देखिए जब उसे 36% मार्क मिले थे तो 32 अंक से फेल हो गया था, मतलब 4% अंक से फेल हो गया था। तो उसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे? ये 36 तो चाहिए थे ही और साथ में 4% चाहिए थे।
तो पासिंग प्रतिशत कितना होगा 36 + 4 यानी 40। तो पासिंग परसेंट कितना होगा 36 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 40%। 57 क्वेश्चन देखिए। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर्स 50% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 40 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंट। तो यदि उसे 40% मार्क मिलते हैं तो 50 मार्क से फेल होता है, यदि उसे 50% मार्क मिलेंगे तो 40 मार्क से फेल होगा। तो हमें उसका पासिंग प्रतिशत बताना है। तो देखिए सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। 40% मार्क मिलने के बावजूद भी वह 50 मार्क से फेल हो गया। जब उसे 50% मार्क मिले तो 40% मार्क से पास हो गया। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 40 और 50 90 अंक। तो 10% का मतलब ही कितना हो गया 90 अंक। तो 1% का मतलब कितना होगा 9 अंक। तो 50 अंक कितने प्रतिशत होंगे तो 50 डिवाइड बाय 9, डिवाइड तो नहीं होगा पूरा। तो 9 5 45, 5 बच गया और 9 से डिवाइड कर रहे थे। तो कितना हो जाएगा परसेंटेज पासिंग 40 + 5 कंप्लीट 5/9। तो ये 40 और 5 हो गया 45 और ये 5/9%। तो उसे पास होने के लिए 45 कंप्लीट 5/9% चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। इन एन एग्जाम 34 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, देन हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए मैथ्स में 34% फेल हुए, इंग्लिश में 42% फेल हुए और दोनों में मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 20% फेल हुए। अब देखिए हमें पहले ये निकालना है कि टोटल कितने फेल हुए, उस पेपर में टोटल कितने प्रतिशत फेल हुए। परसेंट फेल्ड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे 34 + 42 और उसमें से 20 हम माइनस कर देंगे। 20 हमने क्यों माइनस किए, क्योंकि 20 जो है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने 20 माइनस किए। तो ये कितना हो गया 4 और 2 6, 3 और 4 7 -20 56%। यानी 56% फेल हुए। तो पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से 56 कम कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 4 डाले तो हो जाएगा 60, मतलब 44%। तो 44% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। इसको हम और एक तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ्स, यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश। अब देखिए मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिला के 20% है। तो मैथ्स और इंग्लिश ये दोनों का जो कंबाइंड रीजन है वो ये है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब देखिए मैथ्स में कितने पास हुए 34, तो ये पूरा मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 20% मैथ्स में ऑलरेडी पास हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है 34% हुए, इसका मतलब 14 पास हुए होंगे। इंग्लिश में बोल रहा है 42, तो ऑलरेडी 20 पास हो चुके हैं, तो 42 में 22 आएगा। तो टोटल कितने पास हुए कैसे ऐड करेंगे, 14 + 20 + 22, तो कितना होगा ये 2 और 4 6, 2 2 4 और 1 5 56। तो ऐसे निकाला जाता है। ये ध्यान रखना जब भी ऐसा कॉमन दिया है
तो सेपरेट सेपरेट वाले को ऐड करते हैं और कॉमन वाले को माइनस कर दिया जाता है और फिर परसेंट पास इस प्रकार से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इन एन एग्जाम 32 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 40% फेल्ड इन साइंस, इफ 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 32% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 40% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। तो हमें बताना है दोनों में पास कितने हुए। तो देखिए गणित में फेल हुए हैं 32%, साइंस में फेल हुए हैं 40% और ये दोनों में फेल हुए हैं 20%। तो टोटल कितने फेल हुए? तो क्या बताया था मैंने, सेपरेट को ऐड कर लेना और कंबाइन वाले को माइनस कर देना। तो ये कितना हो गया, देखिए 40 में से 20 गया 20 और 32 जोड़ेंगे तो जाएगा 52। तो 52% विद्यार्थी जो हैं वह फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे? तो बहुत आसान है, परसेंटेज पास इक्वल्स टू 100 माइनस 52। इसमें अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 60 और ये 48%। तो 48% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन एन एग्जाम 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 65% पास्ड इन मराठी, इफ 27% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70% विद्यार्थी जो हैं वह हिंदी में पास हुए, 65% विद्यार्थी मराठी में पास हुए और 27% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो हमें बताना है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो अभी देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछा है, ये सेपरेट सेपरेट में पास बताया है और कंबाइन में फेल बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, हिंदी में देखिए 70% पास हुए, मराठी में 65% पास हुए। तो हम फेल की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए अगर हिंदी में 70% लोग पास होते हैं तो हिंदी में फेल होने वालों की संख्या होगी 30%, क्योंकि टोटल 100% होता है हमेशा। मराठी में अगर 65% लोग पास होते हैं तो मराठी में फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35%। और दोनों में कितने फेल हुए, हिंदी और मराठी दोनों में कितने फेल हुए हैं, 27%। तो टोटल कितने फेल हुए, तो इसका मैंने तरीका बताया था, सेपरेट वाले को जोड़ दो और कंबाइन वाले को कम कर दो। तो देखिए इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, 30 में से 27 गया 3 और 35 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। इसका मतलब टोटल 38% लोग फेल हुए हैं। तो परसेंट पास कैसे निकालेंगे, टोटल 100% थे उसमें से 38% फेल हो गए। तो कितने पास हुए, 38 में 2 जोड़ दिए 40 और ये 60, मतलब 62%। तो फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।